तो ऐसे लोगों को तो तुरंत समाज के अंदर से बहिष्कृत होना चाहिए और फिर वो दूसरी जगह शादी करेंगे। ऐसे बहुत सारे मामले आए, हमारे पुलिस के अंदर आए हैं। सीतामढ़ी का एक मामला कल हम डील कर रहे थे। एक सब इंस्पेक्टर ने, उन्होंने पहले अपना शादी कर लिया और उसके वजह सब इंस्पेक्टर हो गए, तो दूसरी शादी के लिए पहले को छोड़ के कर। तो इस तरह के लोगों का सामाजिक रूप से प्रचंड बहिष्कार होना चाहिए और उनको सर्विस में तो नहीं रहने जाता। खबर राजधानी पटना से है, जहां पुलिस मुख्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित जेंडर बेस्ड वायलेंस पर एक दिवसीय कार्यशाला में बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस कर्मियों को कड़ा संदेश दे दिया। डीजीपी ने साफ कहा कि शादी के बाद पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने वाले पुलिस कर्मियों को नौकरी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दहेज, घरेलू हिंसा और महिलाओं के उत्पीड़न जैसे मामलों में अब तक 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है। डीजीपी ने यह भी कहा कि नशा और सामाजिक बुराइयों में शामिल पुलिसकर्मियों खुद को सेवा से अलग समझे। महिला थाना पुलिस को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान सिर्फ थाना तक ही सीमित न रहे, बल्कि पंचायत स्तर तक चलाया जाए ताकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाज से खत्म किया जा सके। आइए देखते हैं बिहार के डीजीपी ने और क्या कुछ कड़े निर्देश अपने बिहार के पुलिस वालों को दिया है। मामले आते हैं हमारे पुलिस के, इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। दहेज की समस्या आ रही, अभी 2-3 दिन पहले एक जहानाबाद से एक समस्या आई। एक बहुत बड़े जुडिशियल ऑफिसर है, रिटायर्ड, उनका रिलेशन है, उसकी शादी के लिए उन्होंने 50 लाख रुपया दहेज दे चुके हैं। 50 लाख रुपीज पे किया गया है विभिन्न स्रोतों से। उसके बाद बाराती का इंतजार किया जा रहा है और रात में 12 बजे आया लड़के के यहाँ से कि हम मैरिड है, आई एम मैरिड, और बाराती का इंतजार हो रहा है। तो इस समाज में क्या हो रहा है? क्या जो लड़का शादीशुदा है या जो भी है, उसके गर्लफ्रेंड है, शादी कर लिया है, उसको पता नहीं कि उसके परिवार के अंदर दहेज लिया जा रहा है, उसकी शादी की तिथि तय की जा रही है? व्हाई डिडंट ही रेसिस्ट? तो ऐसे लोगों को तो तुरंत समाज के अंदर से बहिष्कृत होना चाहिए और फिर वो दूसरी जगह शादी करेंगे। ऐसे बहुत सारे मामले आए, हमारे पुलिस के अंदर आए हैं। सीतामढ़ी का एक मामला कल हम डील कर रहे थे। एक सब इंस्पेक्टर ने, उन्होंने पहले अपना शादी कर लिया और उसके वजह सब इंस्पेक्टर हो गए, तो दूसरी शादी के लिए पहले को छोड़ के कर। तो इस तरह के लोगों का सामाजिक रूप से प्रचंड बहिष्कार होना चाहिए और उनको सर्विस में तो नहीं रहने जाता। तो हमारे एसपी साहब कल हमसे आर्गू कर रहे हैं, एसपी सीतामढ़ी के, नहीं सर, लाइन क्लोज किए हैं, उसको तो तुरंत सस्पेंड करके, सस्पेंशन हुआ था लेकिन रिलीज करके और फिर लाइन में रखे हुए। तो हमारा सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो, सरकारी पदाधिकारी हो, यदि इस प्रकार के हरकतों में शामिल हैं तो उनके साथ हम लोग एकदम हार्शली डील करें, कठोर से कठोर दृष्टिकोण अपनाएं और उनको सेवा में तो नहीं रहना। ऐसे लोग, देयर इज नो प्लेस फॉर सच ऑफिसर्स इन आवर पुलिस फोर्स और इन आवर गवर्नमेंट सर्विस। एकदम ही जगह नहीं है। यदि इस तरह के लोग हैं, सोच रहे हैं कि हम ये सब करके सर्विस में बने रहेंगे, तो दे आर मिस्टेकन। जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं यहाँ पे, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनमें यह एटीट्यूड रहना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि आजकल एसपी लोग बड़े सॉफ्ट हैं कि नहीं सर, ये तो एक मामला है, पारिवारिक मामला है, लाइन क्लोज कर दे। करीब 1-8 दर्जन सब इंस्पेक्टर्स हमारे जेल जा चुके हैं इधर 1 साल के अंदर में। हमारे सामने संज्ञान में आता है मामला तो इमीडिएटली आई सेड कि यू शुड बी अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। तो ये सख्त रुख हमारे समाज का होना चाहिए इस प्रकार की समस्याओं के प्रति, और हम एकदम मधुरता के साथ नहीं पेश आए, बल्कि कठोरता के साथ पेश आए। और जो भी हमारे कानूनी प्रावधान है, कानूनी प्रावधान की कमी नहीं है, दे हैव टीथ। जितने सारे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम कानून है, उसमें काफी सख्ती है, लेकिन हम उसको प्रवृत्त नहीं करा रहे हैं, इन्फोर्स नहीं करा रहे हैं कठोरता के साथ। तो आज की यह कार्यशाला, जिसमें हमारे पुलिस के बहुत सारे महिला पदाधिकारी हैं, महिला हेल्प डेस्क के प्रभारी हैं, इन सबों से मेरी गुजारिश होगी, मेरा अनुरोध होगा कि आप लौट के यहाँ पे जाए तो एक बड़े ही चेंज पुलिस ऑफिसर, चेंज माइंडसेट के जाए, चेंज एटीट्यूड के साथ जाए और अपना पूरा समय दें। एक बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, यदि आप पहला थाना देखते हैं, वीमेन हेल्प डेस्क प्रभारी हैं, तो इस समाज के अंदर परिवर्तन लाने का। और एक बात मैं लास्ट में एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि जो बातचीत का ढंग होना चाहिए,
मैं एज डीजीपी कोई भी फोन आता है विदाउट नोइंग कि हु इज कॉलिंग मी, मैं जी बोला जाए, दीज आर माय वर्ड्स। मैं नहीं कहता हाँ बोलो या जो भी है whosoever is। मैंने देखा है कि हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, वो बड़ा ही एरोगेंस और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सशक्त आप हो गए हैं, आपको वर्दी मिल गया है, पिस्तौल मिल गया है, तो यू कैन टॉक टू अ सिटीजन इन अ वेरी र्यूड मैनर। ऐसा नहीं है, ये सब चीज आपको मिला है आप क्योंकि आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सिक्योरिटी का वातावरण आपको निर्माण करना है। जो विक्टिम्स है उसको विक्टिम से कैसे बात करना है वो आपको आना चाहिए। कोई भी आदमी विक्टिम है, विक्टिम को रिविक्टिमाइज मत करिए। अभी दो तीन महिला थाना अध्यक्ष अभी मोतिहारी या कहीं पे हमने सस्पेंड कराया है कि वो एक विक्टिम है ऑलरेडी, बलात्कार मोतिहारी का मामला था पिछले सप्ताह। वो एकदम झोपड़ी में रह रहा है, एक महिला एक लड़की है उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसका बयान कराना है कोर्ट में जाकर के। तो पहले वो जो लेडी सब इंस्पेक्टर है उन्होंने कहा कि 9,000 रुपया लगेगा बयान कराने के लिए कोर्ट में, 9,000 लेके। अब वो कहां से 9,000 लेके आए जो झोपड़ी में रह रहा है। देन सी सेट किया हमको एक 4 पहिया गाड़ी लेके आओ। तो ये गाड़ी लेकर के उनके यहाँ आया, फिर गाड़ी लेकर के 5 दिन चढ़ी हो, पूरा घूमी है अपना इधर उधर, बोले कि आज बयान नहीं हो कल नहीं, 5 दिन गाड़ी चढ़ने के लिए उसको लिए। बड़ा ही घृणित काम है इस तरह का वर्दी पहन करके इस तरह का। इफ यू आर डूइंग दिस, इससे बढ़िया है कि आप सर्विस छोड़ दीजिए, वर्दी को रख दीजिए, घर चले जाइए, घर में खाना बनाइए। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रिविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए तरह तरह के नाम पर और गाड़ी में चढ़िए। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि विक्टिम के प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए कि विक्टिम है उसको किसी भी प्रकार से रिविक्टिमाइज ना करें, आर्थिक रूप से हो या शारीरिक किसी भी तरीके से हो। विक्टिम को एक आदर्श वातावरण आप प्रदान करें, रिविक्टिमाइज नहीं करें। अधिकारियों और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और यदि महिला सब इंस्पेक्टर्स की संख्या को देखें, एएसआई को देखें, कांस्टेबल की संख्या को देखें तो मोर देन 30,000 का इजाफा हुआ है हाल के वर्षों में, जो हार्डली 3% था, 2% था। जब हम लोग एसपी हुआ करते थे तो वी यूज्ड टू सर्च फॉर अ फीमेल ऑफिसर, अ फीमेल कांस्टेबल की कहीं रेड सर्च करना है तो वी रिक्वायर अ फीमेल कांस्टेबल और फीमेल ऑफिसर। तो बड़ा मुश्किल होता था, किसी किसी जिले में एक भी महिला पदाधिकारी पुलिसकर्मी नहीं मिलता था। लेकिन आज की तिथि में दे आर constituting more than 30% of our workforce। जो पुलिस का हमारा वर्कफोर्स है उसका 30% से अधिक है। अभी हमारा 22,000 सिपाही का ट्रेनिंग हो रहा है, उसमें more than 11,000 फीमेल कांस्टेबल्स आर देयर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानव बल में वृद्धि हुई है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक अवसंरचना है, उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। सरकार के स्तर से कई सारी इकाइयां क्रिएट की गई हैं, जैसे साइबर इकाई अभी हमारा पृथक हुआ है, नारकोटिक्स इकाई पृथक हुआ है। तो काफी सारी इस तरह की योजनाएं ली गई हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही रोबस्ट एक वातावरण तैयार किया जाए। लेकिन उस तरह का आउटकम नहीं दिख रहा है। इतनी सारी चीजें हुई है लेकिन आउटकम नहीं दिख रहा है। आउटकम जिस तरीके की होनी चाहिए वो नहीं है। इसके बारे में लोगों ने कहा है, एडीजी कमजोर वर्ग ने भी कहा है कि हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारी जो सोच है, माइंडसेट है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी कल एक डिस्कस मैं कर रहा था, कल मोतिहारी में एक कॉलेज नहीं स्कूल का एग्जाम देने के लिए एक छात्र गया था, उसके दोस्तों ने ही चाकू मार करके हत्या कर दी। एक यंग युवा 17-18 साल 15-16 साल की उम्र है, उसकी हत्या हो गई। ये नए युवा मिलकर के करीब 10-15 मिलकर के गैंग बना रहे हैं, पूरा गैंग बना रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार करें कि मेरा गैंग अभी प्रैक्टिस में है, ट्रेनिंग में है, शीघ्र ही आपको सेवा प्रदान करेगा, किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है तो वी आर रेडी। और इस तरह के गैंग है तो इसमें एक ऑब्वियसली जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं तो दे लुक फॉर गर्लफ्रेंड्स, तो उनका एक दो महिला मित्र भी है और उसको लेकर के लड़ जाते हैं और मर्डर हो गया, आपस में मर्डर हो गया। कल की बात, मीडिया में इतना डिटेल में नहीं आ रहा है, हमारे पास सोशल मीडिया का उसका पूरा फुटेज है, मैं देख रहा था।
तो इस समाज के अंदर क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे 15 साल के 14 साल के बच्चे, पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, इतनी सारी एक्टिविटी कर रहा है, वो पूरा ट्रेनिंग दे रहा है गैंग को, और उसके माता पिता पेरेंट्स को पता नहीं कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, और फिर गैंग बना रहा है, फिर हत्या हो जाती है। तो मीडिया में यही आया है कि कॉलेज के गेट पर एक छात्र की हत्या, बट उस छात्र के पीछे का जो वातावरण है वो इट इज नॉट कमिंग फॉर पब्लिकेशन। हमारा है कि जो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उसके जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मेल चाइल्ड है तो और ज्यादा सेंसिटिव रहने की जरूरत है कि भाई मेल चाइल्ड क्या कर रहा है, व्हाट इज इट डूइंग। पहले आज से 15-20 साल पहले गैंग रेप की घटना बड़ी रेयर हुआ करती, विरल, साल में 1-2 जगह कहीं से पता चलता था कि गैंग रेप हुआ है तो पूरा जिला हिल जाता था, द डिस्ट्रिक्ट पूरा यूज्ड टू स्टार्ट शेकिंग, हिल जाता था पूरा एकदम। एसपी का 2-3 दिन का जीना हराम हो जाता था कि मुझे याद है मैं गोड्डा एसपी था 99 में, तो वहां एक इस तरह की, हालांकि उस तरह की गंभीर घटना नहीं थी, छेड़छाड़ टाइप की घटना थी, लेकिन उसको मीडिया में आ गया था, अखबार में आया था गैंग रेप किया। तो 3-4 दिन तक पूरा जिला एकदम टोज पे था, लेकिन अभी नॉर्मल हो जाता है। सोसाइटी का जो टॉलरेंस है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एवरीडे ऑलमोस्ट 4-5 दिन के बाद कोई ना कोई इस तरह की घटना रिपोर्ट हो जाती है। तो अभी जो हमारे अनुपम मैडम ने कहा, ये जितने सारे हमारे पदाधिकारी हैं, महिला थाना प्रभारी हैं, इनकी यह ड्यूटी बनती है कि अपने कार्य को प्रभावकारी ढंग से निष्पादित करें, अनुसंधान अच्छे ढंग से करें, सजा दिलाने की कोशिश करें। अभी एसिड अटैक की बात चल रही है, 2012